क्या रियल लाइफ में भूत होते हैं या फिर नहीं? भूतों की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी। बहुत सी जगह जैसे नाटकों में, फिल्मों में आपने देखा होगा कि भूत किस तरीके से किसी को मार देते हैं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। भूतों को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या होती है। व्हाट इज सोल? आत्मा आपके शरीर की अनविजिबल पावर्स में से एक है। एक पावर होती है जो विजिबल है, जो एनर्जी विजिबल है, जो हम देख सकते हैं। जैसे मैंने अपने हाथों से फोर्स लगाया या फिर किसी गैजेट का यूज करके एनर्जी जनरेट करी। और कुछ होती हैं अदृश्य ताकतें जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे रेडिएशन, फोन, लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशंस, इनको हम देख नहीं सकते। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी एक अदृश्य एनर्जी है जो पूरी लाइफ के एक साइकिल को कंट्रोल करती है। आपने फिल्मों में या नाटकों में कि किसी छोटे बच्चे को मार दिया जाता है या फिर किसी का मर्डर कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा भूत बन के भटकती है और दूसरे लोगों को परेशान करती है या मारती है। लेकिन ये कुछ वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो नाटकों में दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने और उनकी टीआरपी ज्यादा बढ़े। इसीलिए वो फिल्मों में इस तरीके से दिखाते हैं कि आंखें सफेद हो गई और एक इशारा कर रहे हैं तो आदमी उड़ गया और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे दरवाजे, गेट, खिड़कियां। तो ऐसा नहीं होता। ये सब तो आपको बड़ा चढ़ा करके फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत में जो भूत होते हैं वो और कुछ नहीं, वो किसी की बॉडी की सोल है, किसी की बॉडी की आत्मा है, या आप एनर्जी भी इसको कह सकते हैं। ये अदृश्य ताकतें कहीं भी हो सकती हैं, जिसे हम घोस्ट, भूत ये सब बोलते हैं। जैसे फोन और लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशंस हमें फिजिकली हार्म नहीं करती, वैसे ही ये एनर्जीज भी हमें फिजिकली हार्म नहीं करती, लेकिन मेंटली हार्म करती हैं। जैसे आप रात में टीवी देख रहे हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चला रहे हो, उसमें से रेडिएशन जो निकल रही है वो हमें हार्म कर रही है, हमारे ब्रेन तक जा रही है, वो हमें नजर नहीं आता। और कुछ लोगों ने ऐसी पावर्स को एक्सपीरियंस भी करा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये सब एनर्जीज दूसरे की आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर सकती जब तक आपकी खुद की सोल की पावर अच्छी है। और अगर आप अपने सोल की पावर को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं इस चीज के लिए स्पेशल, ताकि जो दूसरी एनर्जीज है वो किसी भी वे में आपको इफेक्ट ना कर सके। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। और आपने कभी ये भी सोचा होगा कि हमेशा हमने देखा है कि इंसान की आत्मा ही भटकती है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा किसी जानवर की या फिर किसी कुत्ते की या किसी बिल्ली की आत्मा भटक रही। इसका रीजन मैं बताऊं क्या है। असलियत में जो इंसान की सोल की जो पावर है, जो एनर्जी है, वो ज्यादा है मुकाबले किसी भी जानवर के। और यही वजह है हमारा जो ऑरा है वो ज्यादा पावरफुल है कंपैरेटिबल टू एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स। और ये कुछ वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में देखा है कि यार भूत एक इशारे कर रहा है और ये सामान गिर गया, एक इशारा कर रहा है भूत और आदमी उड़ गया। तो वो सब तो एक कमाई का जरिया है, लेकिन जो असलियत है वो सब मैंने आपको बताई। इस तरीके की नेगेटिविटी हमें इफेक्ट तो कर सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकती जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। और अगर इन सब चीजों में साइंस का मानना है तो साइंस इन सब चीजों को नहीं मानती। एनर्जी होती है ये तो साइंस मानती है, लेकिन इन सब चीजों को साइंस अभी नहीं मानेगी, जो कि ठीक है। साइंस अपनी जगह है और ये सब चीज अपनी जगह है, क्योंकि ऐसी पहले बहुत सी चीजें थी जो साइंस नहीं मानता था और फिर बाद में मानने लग गया। आपके मन में जो भी डाउट्स थे आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। और ऐसा एक्सप्लेनेशन जिस तरीके से मैंने आपको समझा है ये सारी चीजें पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं वे किसी और दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय।